वाई कैशलेस इंडिया? कैशलेस क्यों करना चाहती है गवर्नमेंट भारत देश को? कैशलेस क्यों प्रमोट कर रही है? और इसको प्रमोट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्यों आगे आती है, स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं आगे आती भाई? कभी आपने देखा है योगी जी को या किसी भी चीफ मिनिस्टर को कि प्रमोट कर रहे हो कैशलेस इंडिया या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को प्रमोट कर रही हो? ऐसा कभी नहीं है देखा होगा। लेकिन मोदी जी को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, अक्सर आपने सुना होगा कैशलेस इंडिया, आप यूपीआई का इस्तेमाल करें ट्रांजैक्शन के लिए, ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा यूज करें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका क्यों प्रमोशन करती है, स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, आपको मैं आज बताने वाला हूं। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं और आपके नॉलेज वाली चीज भी रहेगी, फालतू की चीज नहीं रहती। तो चलते हैं। देखो, कैशलेस का मतलब होता है आज कभी भी आप नॉर्मल 10 रुपए के बतासे खा लो या फिर समोसे खा लो या कहीं भी रेस्टोरेंट जाओ, तो अक्सर लोग ऑनलाइन पेमेंट स्कैनर पे स्कैन करते हैं और पेमेंट हो जाती है। कभी नहीं देखा होगा, अब 100 में से 90 लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गांव का भद्दर देहाती आदमी हो या फिर शहर वाला रहने वाला इंसान क्यों ना हो। ऑनलाइन को ज्यादा यूज कर रहे हैं लोग, और पैसा लोगों के पास नहीं बचा है ना, जेब में पैसा मेरे पास ही नहीं रहता अक्सर। कभी 5 रुपए की हवा भरानी हो या दुकान को देना हो, जो गुमटी खोले बैठा हो, तो मजबूरी पड़ जाती है सिक्का या नोट देने की, तो नहीं रहता। क्यों? क्योंकि भाई हम भी ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं और ऑनलाइन अच्छा भी लगता है, सेफ भी रहता है, और ना सिक्कों का डर ना खोने का डर, ऑनलाइन बेस्ट है। लेकिन कभी कभी नेटवर्क नहीं रहता या फिर कभी कभी मेरा डेटा खत्म हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम आती है। लेकिन गवर्नमेंट क्यों प्रमोट कर रही है भाई? पैसा नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? आपके पास पैसा नहीं रहेगा, कैश नहीं रहेगा, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? आप बात समझना। देखो, ये तो सब हो गया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के एग्जांपल। अब मान लेते हैं कि हमारा जो पैसा है, मेरे पास 10,000 रुपए है। मान लेते हैं मेरे पास कितना रुपए है? 10,000 रुपया। अब हमने 10,000 रुपए को जमा कर दिया है एक बैंक में। उस बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। अब 10,000 रुपया हमने इस बैंक में अपना उठा के जमा कर दिया। अब क्या है कि मेरे को जब जरूरत पड़ेगी, ऑनलाइन मैंने खुलवा रखा है बैंक से, स्कैन करूंगा, पंजाब नेशनल बैंक से पैसा कट जाएगा। अब मैं जिसको पे करूंगा, मान लेते हैं मैंने खाया एक डोसा, और डोसे का रेट था 100 रुपया, है ना। 100 रुपया का डोसा खाया और मैंने डोसा वाले को पे कर दिया। डोसा वाले का जो बैंक था वो था एसबीआई, है ना। एसबीआई का वो बैंक था, उसका अकाउंट लिंक था एसबीआई से। तो 10,000 रुपए मेरे बैंक में पड़े हैं, लेकिन मैंने 100 रुपए पे किया तो उसके एसबीआई में चले गए, उसके एसबीआई में चले गए, है ना। और फिर मैं दूसरे बैंक में किया, है ना, और मैं दूसरी जगह गया, शॉपिंग किया 5,000 की, तो मैंने 5,000 उसको दे दिया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके। लेकिन वो बैंक इस्तेमाल कर रहा था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई, है ना। तो ऐसे करके, और अभी कितना पैसा बचा? अभी मेरे पास बचा है 4,900 रुपीज। 4,900 का मैंने खर्च कर दिया रेंट वगैरह देने में। और जो मकान मालिक था वो यूज करता है कौन सी बैंक? तो यूज करता है यूनियन बैंक, है ना, जिसका नाम था इलाहाबाद बैंक। अब देखो, मेरा पूरा पैसा खर्च हो गया। क्या, कैसे खर्च हुआ? 10,000 रुपए था, सारी बैंकों में चला गया। कोई एसबीआई में गया, कोई सीबीआई में गया, कोई यूनियन बैंक में गया। अब ये बताओ कि भैया मेरे जेब में यहां पर 1,000 रुपए पड़े हैं, मैं निकाल के पिछवाड़े वाली जेब में रख लूं या अगवाड़े वाली जेब में रख लूं या खोस लूं कहीं पर या कैब में छिपा लूं, कहीं पर भी रख लूं, है तो मेरे पास ना। मेरा 1,000 रुपए इस जेब में ना हो कि पीछे वाली जेब में, पीछे वाली जेब ना हो कि आगे वाली जेब में, तो कहीं तो है, लेकिन मेरे पास है। अब भैया बताओ, 10,000 रुपए पीएनबी बैंक में था। पीएनबी बैंक किसकी बैंक है? सेंट्रल बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंक है। अब यही 10,000 रुपए निकल के कुछ एसबीआई में चला गया, ये भी नेशनलाइज बैंक है। 5,000 चला गया सीबीआई में, ये भी नेशनलाइज बैंक है। यूनियन बैंक में चला गया, ये भी नेशनलाइज बैंक है। भैया निकल तो रहा है, एक बैंक से दूसरे बैंक में जा रहा है, और बैंक तो आप ही की सब। कभी भी मजबूरी पड़ेगी या कभी भी पैसा का कुछ भी लेन देन होगा, तो गवर्नमेंट, पूरी तो सारी बैंकें तो गवर्नमेंट की है, और कभी पड़ेगा उठाएगी पैसा, इधर से निकाल देगी, उधर फेंक देगी। आप क्या कर लोगे? डोलते रह जाओगे, ताली बजाओ, थाली बजाओ, यही चलता रहेगा। तो बैंकें हैं किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, और आपका पैसा भी किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंक में है। और बैंक में तो बैंक से बैंक चलता रहेगा। पैसा किसके हाथ में पूरा? तो पैसा है भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। जैसे आपका पैसा सहारा कंपनी में लगा था, सहारा कंपनी गई, पैसा गया, हमारी मम्मी का भी का पैसा डूब गया। तो
बैंकों में पैसा है, लेकिन बैंक है किसकी? गवर्नमेंट की। जब जरूरत पड़ेगी निकाल के इधर उधर कर देगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ताली बजाओगे सिर्फ, है ना। और इसका फायदा स्टेट गवर्नमेंट क्यों प्रमोट नहीं करती? इसका आंसर ये है कि स्टेट, देखो, जब कभी भी हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो 3 टाइप की जीएसटी आपने पढ़ी होगी। एक होती है एसजीएसटी, एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट की रहती है। एक होती है सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है। कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर करना, फ्लिपकार्ट अमेजोन से, तो ये लिखा रहेगा एसजीएसटी, सीएसजीएसटी। और एक होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी, एसजीएसटी मतलब मान लो आपने यूपी में एक बाइक खरीदी, कितने की? 1 लाख की। उसमें 20,000 जीएसटी था, 10,000 यूपी वाली गवर्नमेंट लेगी और 10,000 लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब मोदी गवर्नमेंट। तो दोनों बांटती हैं, 50-50 बांट लेंगी जितना भी आएगा। तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, दोनों को मिलेगा। जिस स्टेट से हो और सेंट्रल गवर्नमेंट को कंफर्म मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, भैया 10,000 का मैंने पुर्जा खर्चा कर डाला, इसमें जो जीएसटी बनेगा वो जाएगा आईजीएसटी में। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाला जो जीएसटी बनता है उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, और ये सीधा मिलता है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को। आप बताओ स्टेट गवर्नमेंट अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देके? इसलिए स्टेट गवर्नमेंट कभी भी प्रमोट नहीं करती है कि भैया आप ऑनलाइन पेमेंट करो, ये करो, नोटंकी करो, 3 करो। प्रमोट कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उसको पूरी फुल जीएसटी मिल रही है, आईजीएसटी। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट वापस कर देती है 42% तक, लेकिन फायदा तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है, फायदा तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।